18 और 19 जनवरी के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंट अफेयर के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में बन सकता है। और इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर शेयर करते हैं, ताकि आप सभी डाउनलोड कर करना एक बार क्लास के बाद रिवीजन कर सको। और एक बात देखो, एनटीपीसी के एग्जाम को लेकर मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताया, तैयारी कैसे करना है, क्या क्या छोड़ना है, किस चीज को पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे अधिक आता है, आपको स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करना है। मैंने अलग से जीके के ऊपर वीडियो बनाकर दिया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यूट्यूब पे लोग क्या करवा रहे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखो, मेरा ना कुछ गंदा आदत, बहुत बेकार आदत है कि मैं किसी को भी अगर कोर्स देता हूं ना, तो सब बच्चों से बात करता हूं, कुछ कुछ बच्चों से पर्सनली बात करता हूं। भाई, एक बच्चे से मैं पिछले 3-4 दिन उससे बात किया, मैंने उनको समझाया कि बाबू देखो, आप इस चीज को छोड़ो, इस पर फोकस करो। आज फिर एक बच्चा, वही बच्चा बोल रहा है कि भैया साइंस में क्या पढ़ना है। भाई देखो, अगर आपको नहीं बचा सकते ना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। कम से कम बाबू, दिमाग अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां पर आप अपने बारे में सोच सकते हैं। देखो, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आपको कितना अच्छे से बताएं। भाई, कोई भी बेवकूफ बनाकर चल जाएगा, राह चलता कुत्ता भी ना बेवकूफ बनाकर चल जाएगा। इतना अच्छे से बताए हैं कि भाई एनटीपीसी के लिए साइंस नहीं पढ़िएगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है और आप 40 में 10 नंबर भी नहीं उठा पाते हो, तो वो 2-3 नंबर उठाने के लिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्यों पढ़ेंगे? उसके जगह पर हम बाकी टॉपिक पढ़ लेंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ लेंगे जहां से 7 से 8 क्वेश्चन आता है। तो 2-3 नंबर के लिए हम साइंस के पीछे पागल क्यों हो रहे हैं? भाई, अगर आप अपनी सहायता नहीं कर सकते ना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। भाई, कलेजा निकालकर हर एक चीज बता रहे हैं एग्जाम से पहले, समझो मेरी बात को, ठीक है? चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। देखो भाई, मैं भी इंसान थक जाता हूं बताकर। उसके बाद भी आप अगर तैयारी नहीं करना चाहते, तो मां बाप का पैसा कम से कम बर्बाद मत करिए। आपको चीजें समझ में नहीं आती है, सब छोड़ दो। इसके अलावा भी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जॉब करो ना, प्राइवेट जॉब, वो लोग भी खुशी हैं। भाई, मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं, कुछ बता रहा हूं तो सुनो। एग्जाम निकालकर बंदा खड़ा है, आपको गलत सजेशन नहीं देगा। भीड़ में लोग कोर्स देकर ना लावारिस तरह छोड़ देते हैं बच्चों को, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। मेरा काम था कोर्स बेचने का, बेच दिया। ऐसे लोग करते हैं। सॉरी, देखो, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पहला ये बोल रहा है ना कि पश्चिम बंगाल में अभी निपा वायरस को लेकर बहुत हलचल तेज है, ठीक है? आपने भी न्यूज वगैरह में सुना होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारे सामने, हाल ही में पश्चिम बंगाल में निपा वायरस इंफेक्शन के मामले सामने आए हैं। पहले 2 आया था, अभी एक और बढ़ चुका है, जिसके बाद इमरजेंसी पब्लिक हेल्थ उपाय किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर निपा वायरस का मुख्य प्रकृत माना जाए? अब देखो, जो बाबू चमगादड़ होते हैं, अभी तक आपने सुना होगा, बहुत से डॉक्टर ये बोल रहे हैं ना, जो गुड़ का रस होता है या जो खजूर का रस होता है या खजूर होता है, उसका सेवन ना करे, क्योंकि उस पर अधिक जो है वो चमगादड़ बैठते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका फ्रूट बैट्स, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है? हालांकि देखो, कोई भी चुनाव आता है ना, तो कहीं पर भी वायरस ऑटोमेटिक पीछे पीछे आ जाता है, ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोई भी राज्य हो, आपको हर राज्य के बारे में कोई भी जानकारी अगर पूछे तो आंसर आपके मुंह के ऊपर होना चाहिए। हर क्लास में मैं बता रहा हूं, अगर आप 30 दिन भी क्लास देख लोगे ना, तो आप बोलोगे भैया 30 दिन क्लास देखने के बाद ना एक निष्कर्ष निकला हमारे सामने कि हर राज्य के बारे में ना आप कम से कम 1 महीने में 7 से 8 बार जरूर बताते हो। मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां पर 42 लोकसभा सीट है, 16 राज्यसभा, 294 विधानसभा सीट है। सोमेन सेन यहां के मुख्य न्यायाधीश है। ममता बनर्जी यहां की मुख्यमंत्री, सबको पता है। राज्यपाल कौन है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। 23 जिला पड़ता है और 20 जनवरी 1947 में इसका गठन किया गया था, स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, दिल्ली में ना विश्व पुस्तक मेला की शुरुआत की गई है। सबसे पहला बात याद रखना, अगर एग्जाम में बोले आप सभी से 2026 में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहां पर किया गया, तो दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है? अब एक बात याद रखना, जो इस बार जो विश्व पुस्तक मेला हुआ,
उसका विषय क्या था, मतलब थीम पूछ रहा है सीधा, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन यही है। जो इस बार का विश्व पुस्तक मेला हुआ वो दिल्ली में हुआ, इस बार का विषय क्या दिया गया इस पुस्तक मेला का, तो वो है आपका भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान @75। ये बाबू आपका थीम है, इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैल्वर एंड विजडम @75। ठीक है, अब एक बात याद रखना आप सभी लोग, इस विश्व पुस्तक मेला का जो आयोजक है वो कौन रहा है बाबू, तो याद रखना ये 53वां संस्करण का आयोजन हो रहा है विश्व पुस्तक मेला का, 53 एडिशन। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा यह आयोजित किया गया है इस बार का मेला, जिसमें 35 से ज्यादा देश ने भाग लिया है। दूसरा पॉइंट, 1000 से ज्यादा पब्लिशर ने भाग लिया है। थर्ड पॉइंट, 3000 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे और 600 साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे इसके अंतर्गत। अगर आपसे विश्व पुस्तक मेला को लेकर अगर स्टेटमेंट बनाकर भी क्वेश्चन पूछ देना तो आप इसका आंसर दे पाओगे, यही से क्वेश्चन बनाएगा आप सभी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक 19 से 23 जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दोवास में आयोजित हो रहा है। सबसे पहला बात, एग्जाम में अगर जाओगे बोलेगा आप सभी से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो सालाना बैठक है वो कहां पर हुआ, स्विट्जरलैंड के दोवास में। ठीक है, ये कौन सा एडिशन था बाबू, ये जो सम्मेलन हुआ वो कौन सा संस्करण, तो 56वां संस्करण था। दूसरा बात, इस सम्मेलन का विषय क्या है, तो विषय है बाबू स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ये विषय दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, भारत ने देश की पहली पूरी तरह से कागज रहित, यानी इस न्यायालय में ना कागज ये कुछ काम नहीं हो रहा है, सारा काम ए से जेड तक हर एक काम इस न्यायालय में ना डिजिटल रूप से किया जाएगा, और ऐसा पहली बार हो रहा है। बोल रहा है ना, भारत ने देश की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला न्यायपालिका के उद्घाटन के साथ न्यायिक सुधारों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है, जहां पूरी अदालत पूरा ए टू जेड का जो प्रणाली है शुरू से अंत तक डिजिटल कामकाज में स्थानांतरित हो गई है। यह ऐतिहासिक पहल कहां पर शुरू हुआ है दोस्त, तो केरला के वायनाड के कलपेट्टा में, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, वायनाड वही शहर जहां से राहुल गांधी जी क्या है, सांसद है। केरला की बात करें तो 20 लोकसभा, 9 राज्यसभा, 140 विधानसभा सीट पड़ता है। यहां के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो नितिन मधुकर जमदार यहां के मुख्य न्यायाधीश है, राजेंद्र अललकर यहां के राज्यपाल हैं, पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री बहुत दिन से। 14 जिला पड़ता है आपका केरल में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो ना, विश्व भर में टोटल ऐसे 69 प्रजाति है जिनको मान्यता मिली है, उसी में एक और 7 का प्रजाति है जिसकी नए प्रजाति का खोज किया गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो एक शोधकर्ता की टीम है, एक रिसर्चर का बाबू टीम है, जिसके हेड कौन है, जिसके हेड है लारे मसांगा। इनके नेतृत्व में ना शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिजोरम में, किस राज्य में, मिजोरम में रीड सांप की एक नई प्रजाति का खोज किया है। ठीक है, अब आपको बताना इस प्रजाति का नाम इसके खोज के राज्य के नाम पर रखा गया है, यानी मिजोरम के नाम पर रखा गया है। यह कैलामारिया जीनस से संबंधित है, जिसमें दुनिया भर में 69 मान्यता प्राप्त है ऐसे प्रजाति, जिसमें यह शामिल है। ठीक है, इस नई पहचानी गई प्रजाति का नाम आपको बताना है। इसका नाम क्या है, तो मैंने बताया था राज्य के नाम पर रखा गया है, यानी मिजोरम। देखो, ठीक है, इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम है कैलामारिया मिजोरम मैंसिस, ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, 2026 का IEE मेडल ऑफ ऑन, जिसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार, और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है टेक के फील्ड में। अब ये पुरस्कार ना एक्सीलरेट कंप्यूटिंग में आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। इस सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है, देखो यहां पर नाम में एलन मस्क, सबको पता है स्पेस एक्स के मालिक है, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई गूगल से जुड़े हुए हैं, ये जेनसन हुआंग को यह पुरस्कार दिया गया है। अब ये कौन है, बहुतों को नहीं पता होगा। आपने इस कंपनी का नाम सुना है, निविडिया, जो गेमिंग वगैरह करते हैं ना उनको पता होगा। ये निविड आपके कंप्यूटर को फास्ट बनाने के लिए ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं।
NVIDIA का जो ग्राफिक कार्ड आता है, ग्राफिक कार्ड, वो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, हालांकि बाबू जब से कंप्यूटर वगैरह फास्ट बनाना, गेमिंग वगैरह जब से स्टार्ट हुआ, इनका मार्केट बहुत तेज पकड़ लिया। सॉलिड सबके कंप्यूटर लैपटॉप में इनका ग्राफिक कार्ड जरूर होगा, ये इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन, अध्यक्ष के रूप में श्री A.K. बालासुब्रमण्यम को जो है वो नियुक्त किया गया है। राइट, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। अब देखो, ये क्वेश्चन को बताने का जरूरत नहीं है, ये इंसान ना पागल हो चुका है। ठीक है, पागल हुआ तो हुआ, लेकिन भाई अपने देश के लिए बहुत कुछ कर भी रहा है। पागलपन दिखा रहा है, लेकिन देश को आगे रखा है। देश को झुकने नहीं देंगे, सही मायने में वो डोनाल्ड ट्रंप है बाबू, कुछ भी बोलो। हुआ क्या है ना, ये इंसान पागल हो गया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट ने अंतरराष्ट्रीय संगठन, कन्वेंशन और संधियों से यूनाइटेड स्टेट्स को वापस लेना जो यूनाइटेड स्टेट्स के हित के लिए खिलाफ है। जितने भी ये संगठन जुड़े हुए थे, यूएन से मान लो, IMF से मान लो, वर्ल्ड बैंक जोड़ लो, जितने भी संगठन है, जो भी यूनाइटेड स्टेट के बारे में नहीं सोचेगा और जो यूनाइटेड स्टेट के हित में नहीं होगा, उस संगठन से हम अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, भले हम उसका सदस्य क्यों ना हो। अब हमको सदस्य नहीं चाहिए, हमको उस संगठन के साथ नहीं जुड़ना है। क्लियर बोल दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो कोई भी संस्था हो। ठीक है, ऐसे कितने संस्था से इन्होंने अपना हाथ बाहर निकाल लिया है, तो ऐसे 66 संगठन से ना इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। कितना? 66। ये नंबर याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय नौसेना का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन 110वें इंटीग्रेटेड ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स के हिस्से के तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में एक लंबी दूरी की ट्रेनिंग डिप्लोमेंट करेगा, जिसमें सिंगापुर से लेकर इंडोनेशिया और थाईलैंड के दौरे किए जाएंगे। ठीक है, नेवी पूरा जाएगा बाबू, ये दौरा करेगा। ठीक है, अब जो भारतीय नौसेना दौरा करने वाले हैं, वो किन किन जहाज का प्रयोग करेंगे इस दौरा के लिए, आपको बताना है। पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में आपको यह बताना है। तो इसमें बाबू INS तीर, INS सरदुल, INS सुजाता एंड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सारथी, इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 में ओपन रेडी सेक्शन किसने जीता है? आपको बताना है, यह आयोजन ना आपका कोलकाता में हुआ था। कहां पर? कोलकाता में। इस प्रतियोगिता को कौन जीता है बाबू? टाटा स्टील चेस इंडिया को इसको जीता गया निहाल सैरीन के द्वारा। ये कहां के रहने वाले, अगर पूछ दे एग्जाम में, मान लो बाई चांस, तो याद रखिए केरल का रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर, भारत में एक रिपोर्ट आया है, भारत में 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? यानी सुरक्षा भी है, कामकाज भी है, सब कुछ है। महिलाओं को एम्पावरमेंट हर फील्ड में, महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट शहर कौन सा साबित हुआ है, यह आपको बताना है। 2025 में महिलाओं का सबसे बेस्ट शहर कौन सा, जिसमें शहरी समावेशन के राष्ट्रीय अध्ययन में शीर्ष स्थान हासिल किया है, क्योंकि इससे मजबूत सामाजिक अवसंरचना और व्यापक औद्योगिक एवं रोजगार अवसर है। तो सबसे 1 नंबर पर आया आपका बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कि गृह विभाग ने ना एक पहल चला रहा है पूरे राज्य भर में, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। उस पहल का नाम पता है क्या है? अक्का पेड़ पड़े। नाम भी उनका गजब है, नाम क्या इंग्लिश में? हाँ, अक्का पड़े। इस पहल का नाम है आपका अक्का पड़े। ये पहल क्या बोल रहा है? ये पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, मोटो क्या है, जो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य भर में चलाया जा रहा है, अक्का पड़े। इसका उद्देश्य है क्या भैया? इसका उद्देश्य यह है ना, विवाह और महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अत्याचार को रोकना। ये पूरे राज्य भर में ये अभियान चलाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर कर्नाटक की बात करें, यहां पर 228 लोकसभा, 12 राज्यसभा, 224 विधानसभा सीट है। बीडू बाखरू यहां के मुख्य न्यायाधीश है, थावर चंद गहलोत राज्यपाल है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री। 31 जिला पड़ता है आपका कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है, किसे न्यू साउथ वेल्स
का सीनियर वैज्ञानिक नामित किया गया है और वह पहले मैथमेटिशियन बने हैं जिन्हें सम्मान दिया गया है। अच्छा, न्यू साउथ वेल्स कहां पड़ता है? वही ब्रिटिश में। देखो ब्रिटेन में बाबू बहुत कुछ है, स्कॉटलैंड भी है, आयरलैंड भी है, नीदरलैंड भी है, न्यू साउथ वेल्स भी है, ठीक है। तो वहीं पर न्यू साउथ वेल्स में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? और ये प्राप्त करने वाले ये पुरस्कार ये पहले मैथमेटिशियन बने। इनका नाम क्या है? इनका नाम है, याद रखना आप सभी लोग, इनका नाम है आप सभी का नलिनी जोशी। ये इंडियन है, ये बात याद रखना है, इसलिए क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? सिंगर बाबू, ये मतलब ये बंदा तो आपके सामने विनर बना। अभी कुछ दिन पहले सुने इनका हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ऑटोमेटिक बहुत लोगों को बीमारी हो रहा है, ये वाला निधन हो गया। प्रशांत तमंग नाम था ना, सिंगर और प्रशांत तमंग, जिनका 43 के साल में नई दिल्ली में अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। प्रशांत तमंग किस रियलिटी शो को जीतकर नेशनल लेवल पर मशहूर हुए थे? तो इंडियन आइडल 3। मतलब इंडियन आइडल का जो विजेता बना ना, बहुत लोग मर गए, बहुत लोग। मतलब एक तो क्या नाम था, एक और बंदा जो था जो इंडियन आइडल का था विनर, वो भी मर गया बहुत कम उम्र में। अभिजीत सावंत नहीं, वो तो पहले विनर थे। और एक बंदा नाम संदीप नाम था, शायद उसका नाम संदीप था, ये भी था इंडियन आइडल विनर। इनका भी बहुत जल्दी देहांत हो गया। एक इंडियन आइडल 3 के संदीप, इंडियन आइडल 2 के थे विजेता, देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 26 के 9वें एडिशन का उद्घाटन चिराग पासवान के द्वारा किया गया है, याद रखना। अब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछेगा, क्या क्वेश्चन बना सकता है? यह कार्यक्रम का आयोजन जो है ना, वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। सबसे पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है। इंडस फूड 26 में एशिया का प्रमुख ग्लोबल फूड और बेवरेज सोर्सिंग ट्रेड शो है, जिसका मकसद भारतीय कृषि निर्यात, ये पॉइंट याद रखना, इसलिए मैंने इसको रेड पेन से लिखा है। आपसे पूछेगा एग्जाम में, इसका मेन फोकस क्या था? ये जो सम्मेलन हुआ, जो मेला लगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो याद रखना, भारतीय कृषि निर्यात, एंटरप्रेन्योरशिप और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। ये बाबू 2 पॉइंट इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में मेटा, फेसबुक के प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो इसके नियुक्त किया गया है दीना पावेल मैककॉर्मिक को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये हालांकि इटली में पहले इनका जन्म हुआ था, बाद में ये अमेरिका में बस गई थी, ठीक है। इनका नाम क्या है? दीना पावेल मैककॉर्मिक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज, सबको पता है भैया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में पायनियर के तौर पर जानने वाला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को हाल ही में उसके मजबूत वर्क प्लेस कल्चर, कर्मचारियों को सशक्त बनाने की पहल और समावेशी हाई परफॉर्मेंस माहौल को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए ना, इस एक्सचेंज को एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 26 दिया गया है। ये कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना बोल दिया, मतलब नेशनल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है। तो ये था आपका करेंट अफेयर 18 और 19 जनवरी का। इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, जहां से आप सभी डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लेना क्लास के बाद। और बराबर बोलता हूं, जो सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर सही मायने में, वही बाबू मेरे कोर्स से जुड़ना, ठीक है, कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा, हर एक क्लास खुद रेडी कर रहा हूं, हर एक नोट्स खुद रेडी कर रहा हूं। मैं पिछले 5-5 साल के पेपर को उठाकर देख रहा हूं कि आपको क्या क्वेश्चन करवाना है, क्या नहीं करवाना है। तो बाबू सीरियस होना तभी कोर्स लेना, वरना बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग। लेकिन अगर सच में मां बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं अपने मेहनत के बलबूते पर, तो ही जुड़ना दोस्त, ठीक है। अरे गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, मां बाप का ख्याल रखिएगा, देश का भी। जय हिंद।